यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को न केवल नित्य सिद्ध करता है, बल्कि त्रिकाल अकर्ता भी सिद्ध करता है। आत्म सिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने आत्मा है इस पद की रचना के तात्कालिक बाद आत्मा नित्य है ये लिखा, और आत्मा नित्य है इस पद के बाद आत्मा कर्मों का करता है और भोगता है ये लिखा। भगवान आत्मा नित्य है और अकर्ता है, क्योंकि वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखे तो प्रत्येक द्रव्य में स्वयं का परिणमन करने की शक्ति है। मुर्दा भी 4 लोगों के द्वारा कंधे पर ले जाने से स्मशान तक नहीं जाता है। उस मुर्दे में भी स्वतंत्र रूप से उस मुर्दे के परमाणु की शक्ति है कि वह अपनी उस समय की योग्यता से घर से स्मशान की ओर जाता है। तो 4 लोगों का जो कर्तृत्व है कि हम उसे उठाकर लेकर जाते हैं, ये मिथ्या है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वयं ही स्वतंत्र है और अपने अपने में रहकर परिणमित होती है। हम अपने शरीर की उंगली को यदि इस ओर मोड़ सकते हैं, तो फिर इस उंगली को इधर क्यों नहीं मोड़ सकते? और विकल्प करे तो उंगली टूट तो जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो ये सीधी कि हमारे जो देह की रचना है, विश्व की जो व्यवस्था है, वो इतनी सहज है,
इसलिए परम कृपालु देव ने डंके की चोट ये कहा कि एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। वो तिनके का दृष्टांत दिया है कि इतना छोटा तिनका और इतना निर्बल, इतना दुर्बल, ऐसा जो तिनका, उसके भी दो टुकड़े मैं नहीं कर सकता। ये कृपालु देव के शरीर की कमजोरी मत समझना कि कृपालु देव का शरीर इतना दुबला पतला था इसलिए शरीर के परमाणु ऐसे शिथिल हो गए थे कि ये तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकते। कृपालु देव ये कहते हैं कि यह भगवान आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता। कुम्हार मटके को बना नहीं सकता, नहीं तो सभी मटके एक जैसे बनाता। सुनार अंगूठी को नहीं बनाता, वरना सभी अंगूठी को एक सा बनाता। भाई, वो जो 10 रोटी बनाने के बाद में अपने अंदर में अहंकार से भरी है और एक बार भी ये विचार नहीं आता है। धर्म की इसलिए आवश्यकता है कि स्वयं से परिचय हो। पहली रोटली एवी रीते फूली तो अंदરમાં એમ લાગ્યું કે આ મેં બનાવી છે। આજે મારી કળા છે, આવી કળા કોઈની પાસે નથી। બીજી રોટલી પણ એવી ફૂલી, એવી રીતે 10 રોટલી ફૂલતી જાય અને ખાલી રોટલી નથી ફૂલતી, પોતાનું મોઢું પણ ફૂલે છે। અહંકારના કારણે અહંકારે ફૂલે છે। और जब एक रोटी जल जाती है तब फिर किसी की वजह से, मेहमान आए थे उसकी वजह से, बच्चा आया था उसकी वजह से, दरवाजा खोलने गई उसकी वजह से, मैं तो सही रोटी बनाती हूँ। वो जो अहंकार का भाव है, इसलिए जहां याद भी नहीं आती। बच्चों को बड़ा किया, वो मैंने बड़ा किया, कैसे खींच खींच करके बड़ा किया था, कैसे खींचा था उसको, बड़ा कैसे किया कि नहीं मैंने उसे रोटी दी, सब्जी दी। मगर वो रोटी सब्जी लाने के लिए भी तूने क्या किया कि नहीं मैं कमाने गया, तो वो धन लाने के लिए तूने क्या किया कि नहीं मैंने ग्राहक को बुलाया, मगर ग्राहक को लाने के लिए क्या किया। अंत में तू वहीं पर ही पहुंचेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप आए। जब वो एक अपने आप आ सकता है तो ये सब कुछ अपने आप क्यों नहीं हो सकता। इसलिए ये कहे कि मानो कि ये लैपटॉप है, ये किसके आधार पर टिका है। ये लैपटॉप आधार पर टिका है टेबल के आधार पर। टेबल किसके आधार पर टिका है कि जमीन के आधार पर। जमीन किसके आधार पर टिकी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और नीचे 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 जाओगे तो फिर अंत में आएगा कि ये 3 लोक में जो अधोलोक है वो अधोलोक, और अधोलोक के नीचे क्या है, आकाश, ओनली स्पेस। तो स्पेस के ऊपर जो पुरुषाकार ऐसा जो चित्र हम देखते हैं 3 लोक का, वो लोक अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में टिका हुआ है। और उसमें उस मध्य में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा यह लोक बिना किसी के सहारे टिक सकता है, तो फिर एक एक वस्तु स्वतंत्र क्यों नहीं टिक सकती। इसलिए हर एक वस्तु को ऐसा देखना कि यह उसकी स्वतंत्रता से, और प्रत्येक परमाणु में जब ऐसी दृष्टि प्रकट हो तो ज्ञान 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 ज्ञान, इस संबंधी आपके भीतर में विचार चलने से श्रद्धा दृढ़ होती है। उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं। स्वभाव को लक्ष्य में रख करके यदि ये साधना हो तो इतने निर्भर हो जाते हैं कि एक परमाणु के परिणमन में मेरा कर्तृत्व नहीं है। फिर धीरे धीरे स्वरूप की श्रद्धा होने पर जो पर पदार्थों में भविष्य में मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूं, ये भाव छूट जाने से अब दुख भी छूट गया। क्योंकि मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूं। कर्ता होता और मेरा नहीं चला उसमें तो दुख होता। पड़ोसी के घर में कोई अपनी बात नहीं मानते तो दुख नहीं होता, मगर अपने घर में कोई नहीं मानता है तो दुख होता है। क्योंकि कर्ता माना है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये बच्चों को मैंने जन्म दिया है। जिसको मैंने जन्म दिया वो मेरी बात न सुनेंगे, घर के ही नहीं सुनते तो बाहर वाले क्या सुनेंगे। इस तरह से कर्तृत्व के भाव के कारण
धर्म उस समय प्रकट होता है जिस समय मात्र सत्ता एक 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 पर श्रद्धा की मोहर लग जाती है। मैं एक, मैं एक, और तुम अभी टिक करके बैठे हो, कुर्सी से टिक करके बैठे हो, सोफा से टिक करके बैठे हो, दीवार से टिक करके बैठे हो। हे चैतन्य परमात्मा, तुम टिक करके बैठे हो। जिस समय तुम्हें ज्ञान ऐसा अनुभव होगा तो वो स्वभाव माने चैतन्य ये शरीर से टिका हुआ तुम्हें न दिखेगा। ऐसा लगता है कि अभी आत्मा तो यहाँ पर है। मैंने पानी में हाथ डाला, गर्म का अनुभव हुआ। मैंने मिर्ची खाई, तीखे का अनुभव हुआ, ऐसा हो। और जब ज्ञान ऐसा अनुभव होते ही भगवान 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 ऐसा ज्ञान अनुभव होते ही ये शरीर से टिका हुआ ये आत्मा दिखता ही नहीं है। और जो शरीर का अवलंबन लेकर के जो टिक नहीं रहा है, ऐसा भगवान आत्मा ही निर्मल निराकुल अनुभव में आ सकता है। शरीर से टिका हुआ अनुभव में नहीं आया, उसके साथ में थोड़ी वहां पर अनुभव अनुभव अनुभव, तो उसको स्वभाव का अनुभव कहते हैं। दो दांत के बीच में ये देख लेना, चबाते समय देख लेना, ये चबाते समय देख लेना कि दो दांत के बीच में ये चबाया जा रहा है, चबाया जा रहा है। तो तूने जो रसगुल्ले को लिया था और रसगुल्ले को जो तू चबा रहा है, चबाया जा रहा है, वो ये बताता है कि स्टील का जो चम्मच था वो चम्मच नहीं चबाया जा रहा है। यदि वो चम्मच चबाया जा रहा, दांत में वो ताकत नहीं है कि चम्मच को चबाए। ये तो बोलने की बात है कि लोहे के वो चने चबाने जैसा है, कोई चबाता नहीं है। ये चम्मच जो है वो चबाने की वस्तु नहीं है। हाँ, रसगुल्ला चबाते हैं, तो जिस समय रसगुल्ले को चबाया उस समय चम्मच को कैसे अनुभव किया? नहीं किया न। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारा हाथ गर्म आग में भी लगेगा तो तुम्हें यह आत्मा ही है, ये ज्ञान ही है, ये चमड़ा नहीं है। माने चम्मच तुम्हें जैसे सेपरेट देखता है और अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लक्षण को पहचानते हो। ये मीठा लक्षण रसगुल्ले का है, चम्मच का नहीं है। ऐसे ही ज्ञान के स्वभाव को पहचानता है जो, वो शरीर के परमाणुओं में अपने स्वभाव को देखता नहीं होने से अब अकर्ता मानता है। ये बंध अधिकार बंधन को नहीं बताती, बंध अधिकार की गाथा ये अबंध स्वभाव को बताती है कि मैं भगवान आत्मा यहां बंधा ही नहीं हूं। बंधन जैसा स्वभाव जिस भगवान आत्मा में नहीं है। गृहस्थी के बंधन में बंधा हूं, ऐसा गृहस्थी के बंधन में, मगर बंधन में बंधा हुआ कहां पर हूं, ऐसा ओ हो, उसके अंदर में जो अंतर में जो है, ओ हो, मैं भगवान आत्मा उसमें बंधा हुआ कहाँ हूं। और तभी तो स्वभाव ही अनुभव में आता है, नहीं तो कितना विकल्प हो जाए। आप खुद विचार करो, खाली एक थाली है, उस थाली में किसी ने आलू प्याज खाया है और उस थाली का मुझे पता चले कि यहाँ रसगुल्ला आया जिसमें पहले कभी आलू प्याज था, तो मैं उस रसगुल्ले को खाते समय 10 बार सोचता हूं, विकल्प आ जाता है। और यदि मांस कभी हो तो, और यदि मांस के ऊपर ही यदि रखा हो रसगुल्ला और कोई कहे कि लो ये रसगुल्ला, कैसे भाव आएगा? वो भाव ही नहीं आता। एक बार परदेश में ऐसा हुआ था कि मैं गया वहां पर सब्जी खरीदने के लिए, तो कोई सब्जी नहीं है। बोले सब्जी की दुकान है कहाँ? सारी की सारी मछली आई है, कोई सब्जी की दुकान नहीं। एक आदमी ने कहा वहां पर ही ये सब्जी मिलती है, कहां पर है? मतलब कोई यहाँ पर वनस्पति सब्जी नहीं मिलती? बोले हाँ हाँ है मेरे पास में। उसने लौकी एक निकाली, मछलियों के ढेर के पीछे कहीं पड़ी हुई थी एक, वो बोले लो ये रही सब्जी। वो लेने का भाव कैसे आएगा? उधर से तुरंत ही चला गया। तुम्हें कैसे आएगा वो भाव कि तुम ये मिला हुआ हो और तुम अनुभव कर पाओ? और जब ये आत्मा यहाँ पर मांस है, यहाँ मांस है, मांस जैसी वस्तु है, और ये मैं आत्मा, तो जब मैं भगवान आत्मा ऐसा अनुभव होगा तो मांस का भाव आएगा, तो वो अनुभव में कैसी बेचैनी होगी। अरे अरे मांस है, खून है, इसलिए ये तो रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। सिर्फ
फासला और स्वभाव को देखने से उस समय विकल्प छूट जाता है। मैं स्टील का रसगुल्ला नहीं खा रहा हूं, मैं रसगुल्ला जो खा रहा हूं वो रसगुल्ला रस से भरा हुआ खा रहा हूं। स्टील का रसगुल्ला नहीं होता, स्टील का चम्मच होता है। उस फासले से ज्ञानी ध्यान में उतर जाता है। दिन में एक आध बार ऐसा यदि तुम्हारे भीतर में घटित हो जाए तो सिद्ध परमात्मा का आमंत्रण तुम्हें मिल जाए और तुम वहां पर बस न्योता मिल गया, अनंत सिद्धों का जाना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा न्योता मिलता है तो तुम्हारे घर पर आता हूं और अनंत सिद्धों का न्योता मिले कि आओ, तो मैं कैसे न जाऊं। और वहां जाने के बाद में अनंत काल के लिए फिर रहना है, क्योंकि वहां दर्द नहीं है, दुख नहीं है। मैं अपने हाथ को ऐसे ही रखूंगा तो दर्द होने लगेगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, ये मूवमेंट ऐसी करनी पड़ेगी। मगर सिद्ध होने के बाद में कोई दर्द ही नहीं है तो मूवमेंट भी क्यों करेंगे, क्योंकि देह नहीं है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ऐसी स्थिति। तो थोड़ी देर के लिए जैसे तुम सारे सभी को बाहर कैसे छोड़ देते हो, भोगों को भोगने में कोई बाहर का नहीं आना चाहिए। यदि ऐसी पार्टी चलती हो तो नौकर को बाहर रखो। यहां पर मीटिंग चल रही है, पार्टी चल रही है, उनको बाहर रखो। कैसे तुम बाहर रखते हो, भोगों को भोगते समय कैसे तुम सबको बाहर रखते हो कि अंदर कोई नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही तुम इस देह को बाहर रखो और जब ज्ञान ऐसा अनुभव हो, और तुझे होगा, यदि नहीं हो रहा है तो बीच में कोई ऐसी वृत्ति है जो वृत्ति बीच में बाधक बन रही है, ये वृत्ति जो बीच में अड़चन कर रही है, मात्र चैतन्य 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 तुझे होगा। तू श्रद्धा रख, तुझे होगा। ये सुनते ही तुझे अलगपना नहीं दिखता, ये ज्ञान स्वभाव, यही ज्ञान स्वभाव, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तुझे ये होगा। मगर ध्यान रहे कि तुझे किसी को बाहर भेजना नहीं है। तो चम्मच को यह मत कहे कि यहां से चली जा, चम्मच तो मुंह से बाहर निकल भी जाएगी, चम्मच तो वहां थाली में पड़ी रहेगी और रसगुल्ला मुंह में रहेगा, मगर यह शरीर तो दूर भी नहीं जाएगा। तो गुफा में जाएगा तो भी शरीर साथ में ही जाएगा। इसलिए यह उपाय नहीं है कि सेपरेट करने की कोशिश कर, उपाय यह है कि अनुभव पर फोकस करता जा कि यह सेपरेट दिखने लगेगा तुझे। सम्यक दर्शन इसे कहते हैं कि यू नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग, यू डू नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर बिलीफ, you just realize I am eternal, I am full of consciousness, just consciousness, फोकस करता जा, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। तो शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए तो कृपालु देव ने ये जो खास शब्द कहा है वो पूरा पूरा चौथा गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की यात्रा का पूरा सार है। और विशेष करके गृहस्थ की दशा के लिए कृपालु देव ने कहा कि इसको दूर करने ही जा ही नहीं सकता। दूर करने कैसे जाएगा, सिर्फ इतना ही हो सकता है। इसलिए कृपालु देव ने कहा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, देह वगर पछी दशा था एम नहीं, देह होने पर भी देह सहित जिनकी दशा देहातीत है। उसका मतलब यह है कि चम्मच होने पर भी जो रसगुल्ले का ही अनुभव करते हैं, चम्मच का नहीं। और वहां तो इतना भी मुंह में रसगुल्ला आया कि चम्मच बाहर निकाला, यहां तो अनुभव के काल में भी चम्मच को मूव नहीं करता है। ज्ञान अनुभव में आया और इसको मूव नहीं किया, उसे करना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है यहां पर हो रहा है कार्य, वहां हो रहा है और यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तुमने दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो तुमने हाथ में ऐसे चश्मे लिए और पहन लिए। तो तुम्हें कैसे लगता है ये जो चश्मे हैं वो कांच के जो परमाणु है, वो कांच के परमाणु देखते ही नहीं, तुम ऐसे ऐसे सब देखते हो। चश्मे लगे हुए हैं मगर कांच के परमाणु तो कुछ नहीं देखते, तुम्हें अंदर से ये मेरी आंख ही देख रही है। तो ये चश्मे नहीं है कि चश्मे है, मगर तुम्हें स्वभाव का पता है कि चश्मे का स्वभाव देखना नहीं है, आंख का है। ऐसे ही जब तू बिना चश्मे के भी समयसार पढ़ेगा तब तुझे लगेगा कि आंख भी एक टाइप का चश्मा है, उसके पीछे कोई है जो जान रहा है,
और उसी का रियलाइज करता है। मुझे आंख में से आंसू आते हैं तो चश्मा फील नहीं होता, वो आंसू ही फील होते हैं जो आंख में से निकले हैं। वो ज्ञान ही अंदर से जो उत्पन्न होता है वह अनुभव में आता है, और यह शरीर तो अनुभव में ही नहीं आता है भगवान। ऐसा सम्यक दर्शन, इस सम्यक दर्शन, इसके लिए इसे रत्न कहा है, रत्नत्रयी कहा, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं मिल रहा था। सबसे ज्यादा लंबा आयुष्य जिसका है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, ऐसा ये रत्न, ये समय सार की ये जो दो गाथाएं अपन लगातार देख ले रहे हैं, 257 और 258, ये कर्तृत्व का भाव छूट जाए कि अब मैंने किसी को मारा, अब मैंने किसी को दुखी किया नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा और मैंने किसी को दुखी नहीं किया, ये भी नहीं। अपने अपने आत्मा के सिद्धांत को पर में घटित ही नहीं करना। तुम कितनी भी भक्ति करो करो, तुम आज तुम्हें जितनी भक्ति करनी इतनी करो, मृत्यु की घड़ी में तुम्हें यही सत्संग बार बार सुनना है, यही याद करना है, इसी का तत्व विचार और चिंतन, कि ज्ञान ही अनुभव में आता है। यह सत्ता में, यह सत्ता में, यह सत्ता में अनुभव में आ रहा है। और तब किसी को भी वहां दूर करने नहीं जाता। ऐसा आंख के परमाणु, ऐसे ही कान के परमाणु में लेना, ऐसे ही पांचों इंद्रियों के परमाणु में लेना, ये सब ऐसा है। ये चश्मे हैं, कोई चश्मे ऐसे हैं जो आंख पर लगे, कोई चश्मे कान पर लगे हुए, ऐसा ही है। ये बहुत गहन बात है। ये न मस्ती की बात है, न मजे की बात है, ये बात तो आनंद की बात है। ये बात चित्त की चंचलता से भोगे जाने वाले उस सुख की बात नहीं है। ये बात तो है कि मन से पार होकर के ज्ञान अनुभव में आता है। जो विकल्प आता था, चंचलता आते थे, उसको तो वहां बाहर छोड़ना पड़ेगा। पकड़ने जाएगा तो अंदर न जाएगा। तरंग का मोह भी रखेगा और गहराई में मोती भी चाहिए, कि मैं तरंग को तो छोड़ूंगा ही नहीं, तो कभी मोती नहीं मिलेगा। डुबकी लगा तू। तो विकल्प जो आते, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये बोलना है, ये विकल्प तो आएंगे। घर में नहीं रहेगा, जंगल में जाएगा, तो भी वहां ये विकल्प आएंगे। तो तुझे विकल्प से बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। तुझे होना है कि जहां विकल्प नहीं है वहां डुबकी लगे। इसलिए तरंग कितनी खतरनाक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जिन साधु संतों के पास में गए, आज तक तुम्हें यही कहा गया, तुमने यही सुना कि बस तरंग, तुम्हारे पाप कैसे, पाप कैसे, पाप कैसे, कितने पाप के, वो तरंग की बात करते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव जो बात करते हैं, वो कहते हैं तरंग है, मगर डुबकी लगती है उस समय। वो तरंग कितनी उछलती है, वहां ऊपर जाकर के देखने कौन जाता है? तरंग के पास में कौन जाता है? इसलिए वो वाह, 10 बार ऐसा हुआ, 15 बार हुआ, 20 बार हुआ, कितनी बार तरंग उठी वो पता ही नहीं है। उसने तो मोती को ऐसे पकड़ लिया। तो जब तुम अंतर में जाओगे, तुम्हें घड़ी का पता नहीं चलेगा। अरे घड़ी के कांटे इतनी बार घूम चुके। इसलिए जो ज्ञानी की दशा समझ में नहीं आती कि उनको समय का पता कैसे नहीं रहता। पूरी रात बीत गई, दिन बीत गए, कैलेंडर बदल गए। ऐसा होगा क्योंकि बात है एकाग्रता की, बात रुचि की है, कि पता ही नहीं चलता। अंदर में रस आता है, पता ही नहीं चलता। बस जहां कोई नहीं है, समय का पता नहीं चलता। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो थोड़ी देर में, अरे 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। 2 घंटे बीत गए, और प्रेमी प्रेमिका से कहता है थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और रुको, जाओ मत, थोड़ी देर रुको ना। क्योंकि जहां रुचि है वहां समय भी बीत जाता है, वहां संतोष भी नहीं होता है वहां। और इसलिए चैतन्य का स्वरूप ऐसा कि संतोष नहीं होता है। मैं ध्रुव ज्ञायक 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 ज्ञायक,
ये 2 गाथा में कल हमने शुरुआत की थी भगवान, ये जो गाथा की शुरुआत की थी, तुम मेरे सत्संग को ये सुनना मत, इस सुनने के साथ में जो अंदर एक बार चला गया और फिर मुझे आकर के हाथ मिलाया। हाथ जोड़ा नहीं, हाथ मिलाया। मैं जोड़ने वाले को तो देखता ही नहीं हूँ, मिलाने कौन आता है? तुम हाथ मिलाओ, क्योंकि जलते हुए दिए बस ऐसा ही, यही है प्रज्वलित होना है। यही ज्ञान, दीपक से दीपक जले तो बात है। माचिस से मत जलाना, दीपक से। इसलिए जलाना 2 प्रकार के होता है। एक तो दिए का भी जलना होता है और घर का भी जलना होता है। दिए से दिया जलता है और माचिस की तिल्ली से घर जलता है। वो दिए से कोई घर को नहीं जलाता, वो माचिस की तिल्ली है। ये मोह ऐसा ही है जो जलाता है और ज्ञान ऐसा है जो दिया जलाता है। मोह ऐसा है जो घर को जलाता है। बरसों बीत गए, जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था तब भी वो माचिस का जो बॉक्स है, मैच बॉक्स है, उसका 1 रुपया था और आज भी 1 रुपया है। क्योंकि जलाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, वो उतने ही लेवल पे रहता है, क्योंकि जलाने का काम करता है, उसका विकास कभी नहीं होता। वो मोह सदा ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो ओ हो, यू जस्ट फील इट। ये सत्संग सत्संग है ही नहीं, यहाँ तो मस्ती है, सिद्धों से मुलाकात होती है। ओ हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो। निश्चय से ये देखो, 2 गाथा है, ये सारा कथन निश्चय से है और व्यवहार में इसका पालन कैसे होता है, ये भी बताते हैं। ये 258वीं गाथा। कल मारा और दुखी किया, उस पर गाथा थी। देखो, मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय वास्तव में मिथ्या नहीं है। और जो मरता नहीं है और मरता नहीं है और दुखी नहीं होता है, वह सब कर्म के उदय अनुसार ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? ओ हो, ये बात है। मैंने मारा, अब यहां उल्टी बात है, मैंने नहीं मारा, मैंने ये नहीं मारा हूं। मैं देख के चला उस चींटी के ऊपर, मैंने चींटी को नहीं मारा। बहुत कोशिश की ऐसा। कभी-कभी ऐसा होता है ना, छोटे-छोटे जीव-जंतु होते हैं। बाथरूम में ऐसे सुबह चींटियाँ होती है, छोटे जीव होते हैं, तो सीधा अपन वहाँ पर पानी नहीं डालते कि पहले चलो उसको अलग कर दे, दिख रहे, आँखों के सामने मर रही है, कैसे देखे? कि वहाँ पर झाड़ू-झाड़ू घुमा दिया। उसमें भी भाव तो यही ना, झाड़ू लगाया है। कभी ये विचार आया कि सिद्धों के ऊपर झाड़ू लगा रहा हूँ? ये ऐसा भाव कभी आया है कि ये भविष्य में सिद्धशिला पर विराजमान होने वाले 3 लोक के नाथ परमात्मा, उसके ऊपर ये जो टॉयलेट का, मैं ये नहीं कहता उसको आप पूजा करो, एक आध बार विचार आया कि नहीं आया? बात ऐसी है, ये 3 लोक के नाथ सिद्ध परमात्मा चिटी है, मर न जाए बस, खाली उतना ही ध्यान रखना है। ये विचार की बात है और हटाया। 10 चिटी थी, मर जाती, बचाया ना तुमने। तो उसके लिए कहते हैं, तू यदि ये मानता है कि मैंने दूसरे को बचाया, मैंने मारा नहीं उसको, तो ये तेरा अभिप्राय मिथ्या नहीं है क्या? उनका आयुष्य नहीं था, उनका आयुष्य नहीं था और तूने जबरदस्ती उनको बचा दिया? ऐसा नहीं है। इसके लिए कहा कि उनका आयुष्य था, मैं तो अपने ही भाव की बाउंड्री के बाहर जाता ही नहीं हूं। ओ, हो, ऐसा ही होनहार ऐसी होती है, ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है।
बस ऐसा हो गया। ये 5 पांडव में सहदेव, नकुल, ये 2 गए स्वर्ग में, बाकी तो 3 मोक्ष में गए। अब ये जो 2 छोटे भाई, ये गए स्वर्ग में। कि क्यों गए? कि उनका ध्यान आत्मा में लीन नहीं रहा अंतर मुहूर्त तक, और केवल ज्ञान नहीं हुआ तो वो मोक्ष में गए। ध्यान आत्मा में लीन नहीं रहा, वो वहां पर मोक्ष में नहीं गए और स्वर्ग में गए, सर्वार सिद्धि में देव बने। तो सिर्फ इतना ही कारण था? अरे वहां पर दो दो साधक की वहां पर उपस्थिति होने वाली थी, वहां 2 एक्स्ट्रा साधक आने वाले थे, जो स्वर्ग के देवों के बीच में डिस्कशन होने वाला है, तो वो यहां पर आया। अब आप यहां पर आए तो हमारा सत्संग जो होने वाला है, उस वजह से आप इधर आए कि नहीं आए? सत्संग में अटेंड करना था ना। अब आपके घर के आसपास जो वो बोलेंगे कि पत्नी ने उसको मारा तो वो भाग गए घर से, पत्नी ने ऐसा पीटा कि वो घर से भाग गए। असली बात है कि आपको सत्संग सुनना यहां होना है, तो वो निमित्त था, उसमें क्या है? तो वो यहां पर ऐसा ध्यान आत्मा में से बाहर चला गया, इसलिए मोक्ष में नहीं गए। अरे आगे उनका और लिखा हुआ था कि वहां जाना था। ये तो सब बहाने हैं। ओ हो, मैंने इसका ये किया और ये नहीं किया। सुखपाल मुनि जंगल में क्यों गए? कि घर से परे, अरे वो शियाली को शरीर खाना था, शरीर खाना था। वो पूर्व भोग की थी। कितने भोग का बेर था पता है? मगर पूर्व भोग का संबंध तो है ना, क्या थी? मां थी। अब मां होकर के देखो, मां का हृदय तो कितना कोमल होता। ओहो, इसलिए लोग मुंबई में फंस जाते। मुंबई में मां है ना, मुंबई में 3 लेटर है, MUMBAI। तो MUM में तो हो गया मम, और BA में हो गया बा। तो इंग्लिश में बोलेंगे मम, गुजराती में बोलेंगे बा, और मराठी में बोलेंगे आई, माने मां। तो मम बा आई। तो वो मुंबई में वो बा ही मां का प्रेम है, इसलिए लोग आ जाते हैं मुंबई। मुंबई मां का प्रेम, तो मां का हृदय तो बहुत कोमल होता है ना। तो वो ऐसा, वो खाने के लिए उनको वहां पर मिलना था, वो भी पूर्व भव का। और भी तो लोग होंगे वहां पर, क्यों ना मुनि के पास में क्यों गई वो? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो ऋणानुबंध ऐसे ही होंगे, साथ साथ में ऋणानुबंध ऐसे ही होते हैं। और उसको लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब नाथुराम गॉडसे बेटर था कि गांधी जी बेटर थे? अब कुछ लोग ऐसे जो कहते गॉडसे बेटर था, कुछ लोग कहते गांधी जी बेटर थे। मगर गॉडसे को किसी और को मारने का भाव नहीं आया, और गांधी जी को ही क्यों? उनका ऐसा ही ऋणानुबंध था। और भगवान का नाम लो तो कोई नहीं मारेगा, अरे वो प्रार्थना करके ही लौट रहे थे। थोड़ा वेट कर लेते, खतरा था वो उस समय, वो खतरा था। 17 में खतरा होता है। गांधी जी को गोली मारी 5:17 पर, वो 17 में खतरा था। एक आध मिनट निकल गई होती तो गांधी जी बच जाते। मैंने किसी को नहीं मारा और मैंने किसी को मारा नहीं। इसलिए समय सार में कहा कि वो विष्णु का रोल करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कर्ता, विष्णु धरता, और महेश हरता। ये क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर, ये 3 हैं। अब हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। जैन धर्म में कोई कर्ता, धरता और हरता है ही नहीं। जैन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं। और जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो वस्तु, जैसे कि ये कांच का गिलास है, इसमें किसी की जरूरत नहीं, नीचे गिर के फूटा तो किसी की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, उसके लिए।
क्योंकि उसमें टुकड़े जो हो गए, उत्पाद हुआ, गिलास का व्यय हुआ और परमाणु टिक करके रहे, तो उत्पाद हुआ, वो वस्तु का स्वभाव है। तो जब खुद अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है तो ब्रह्मा की क्या जरूरत है? जब वो खुद ही गिलास की पर्याय का व्यय अपनी शक्ति से होता है तो महेश की क्या जरूरत है? और वो परमाणु अपने आप ही टिक सकते हैं, तो विष्णु की जरूरत क्या है? इसलिए हमने कर्तावाद नहीं माना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है। वस्तु स्वयं ही इतनी शक्तिशाली है कि खुद ही क्रिएशन, खुद ही डिस्ट्रक्शन अपने कारण होता है और खुद के कारण ही एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। इसलिए कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है। मैंने दूसरे को मारा या मैंने दूसरे को नहीं मारा, इन जीवों को मैंने नहीं मारा। पद्मावती देवी ने आकर के पार्श्वनाथ को बचा दिया, मारा नहीं। वो जो कमठ मार रहा था तो मारने नहीं दिया। तीर्थंकर का जो शरीर होता है वो अतुल बल का धनी होता है, शरीर को कोई हिला नहीं सकता, ऐसा बलवान शरीर होता है। मानो पद्मावती धर्मेंद्र नहीं भी आते तो भी कुछ भी नहीं होने वाला था। क्या पार्श्वनाथ भगवान मर जाते, दो टुकड़े हो जाते, कहीं दूसरी गति में चले जाते? अरे वो तो उस भव में मोक्ष में जाने वाले थे। ये कोई मारता नहीं है, मगर ये पद्मावती धर्मेंद्र आए और उन्होंने किया कुछ भी नहीं। ये देवी देवता, ये सब इतनी मिथ्या मान्यता और धारणा। ओ हो। जो जैन मंदिर में से बाहर निकलता है उसके हाथ में जब वो ये धागे देखता हूं तब ऐसा लगता है कि ये लोग सचमुच कहीं पीर पैगंबर के पास में जाकर आए लगते हैं। ऐसा वितरागी परमात्मा के मंदिर में जाकर, हाँ? वितरागी भगवान के पास जाकर हाथ में धागा, तावीज बांध करके रखते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। बस इतनी दृढ़ श्रद्धा रख, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। मगर मैं सोच रहा हूं सभी समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों को हाथ में एक धागा बांध दूं कि ये रिश्ता हमारा हमेशा के लिए टिक करके रहे, अनंत काल के लिए हम शिला पर रहे। हाथ में धागा बांध दूं और मेरी आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं? इतना तो करेंगे, हाथ में धागा बांध दूं तो सीधा ही बोलना, भाड़ में गई समाधि। नहीं चाहिए ऐसी समाधि। मेरे को बोल देना छाती ठोक करके, सिद्धांत यही है, सिद्धांत यही है। धागा बांधने से कोई समाधि में जाता है? कोई आत्मा का कल्याण हो जाता है? तेरी समाधि तो जरूर होगी और धागे से ही होगी, मगर उस धागे का नाम चैतन्य धागा होगा जो कभी बनता ही नहीं है और बन सकता नहीं है। ओ हो उस धागे के आश्रय से होगी। ओ हो वो अरूपी है। ओ हो। गुरु भी यदि मजाक में कभी बोल दे कि ये कर, तो भी मना कर देना। इतनी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है, नहीं तो अंधाधुंधी है फिर। और यही तो पूरी दुनिया में हो रहा है। कौन नहीं मानता कि ये मेरे सच्चे गुरु है, ये झूठे गुरु है और मैं पूछता हूं? ऐसा कोई थोड़ी करता है। मगर सत्य को परखने की ताकत नहीं है और परखना भी नहीं है, इस वजह से फंसते हैं। ओहो, सत्य तो यही है। ओहो, ओहो। ज्ञानी तो ऐसा है जो कहता है कि मृत्यु के घड़ी में यदि मेरी भी एकाग्रता उस समय न रहे तो तुम मुझे याद कराना। मैं गुरु नहीं, तुम मुझे भी याद करा देना कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं परमात्मा हूं, तुम मुझे भी याद करा देना।
वो आनंद कुछ और है। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा आनंद को भोग रहा हूं जहां तुम ना गुरु हो ना शिष्य हो, तुम सिर्फ कल्याण मित्र हो। यदि मैं तुम्हारा गुरु होता तो रात को 12 बजे तक कैसे जागता? मैं 10 बजे दरवाजा लॉक कर देता। मगर ये मित्र फ्रेंड्स की सैटरडे नाइट की पार्टी है और फिर भी सुबह 7 बजे उठे। ऐसा कहीं देखा है? रात की सैटरडे नाइट की पार्टी के बाद 6 बजे उठे कोई? और आप तो 5 बजे उठे होंगे नाश्ता बनाना और जल्दी। हे चैतन्य परमात्मा, तू श्रद्धा रख मुझ पर। तेरी समाधि होगी, तेरी समाधि अवश्य होगी, मगर मेरे अवलंबन से नहीं। मैं तुझे उस स्थिति पर लेकर के जाऊंगा कि जहां पर तुझे मैं न दिखाई दूं और जहां तू अकेला ही रहे। तो थोड़ी श्रद्धा रख, थोड़ी श्रद्धा रख। ओहो, ओहो, ओहो। वहां भूतकाल का कोई स्मरण न होगा, कोई आकुलता व्याकुलता। तूने मेरे साथ ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, कुछ नहीं। कैसे वो दिन थे। वो कुछ भी नहीं होगा समाधि के काल में हो। वहां कुछ भी भूतकाल का स्मरण न होगा और भविष्य काल की कल्पना न होगी। ऐसे नहीं तो गुरु के साथ में बैठे, गुरु सामने है उस समय बस। ओहो, हमने सत्संग किया था, कैसा किया था, जाने कहां गए वो दिन। ऐसा करके फिर पुराने भूतकाल को याद करने लगा। समाधि में ये नहीं होता। समाधि में तो बस न भूतकाल का स्मरण न भविष्य काल की कल्पना, जस्ट एग्जिस्टेंस। ऐसी तेरी दशा आएगी तेरे आत्मा के अंदर से। तेरा तो मनुष्य जीवन उसी दिन सफल हो गया था जिस दिन तेरे हाथ में ये चैतन्य 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 की पुकार आई थी। ओ बाकी तो कहीं पर भी चला जा, तो कितने भी आश्रम में जाकर के लेट जा, वहां पर घूमते घूमते जा। लोग मंदिरों के पास में जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो पलटते पलटते जमीन पर लेटे लेटे जाते हैं। कितनी श्रद्धा होगी तब वो लेट करके जाना। एक तो जमीन पर हम कभी बिना चप्पल के पैर नहीं रखते और वो आदमी लेटे लेटे जा रहा है। मगर फिर भी मोक्ष क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोभ है, वहां जाकर के कुछ मिलेगा। और तेरी समाधि होगी कि कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। वो विकल्प ही नहीं आता। अदानी अंबानी मेरे पास आएगा तो वो ऐसा सोचेगा इसके पास से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इतना भी नहीं सोचता। विकल्प भी उसको नहीं आता कि तेरे पास से चाहिए, ऐसा नहीं, नहीं चाहिए जा भाई कुछ, ऐसा भाव थोड़ी आता है। वो अपने में है। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। ओ हो, ये मान। और ये तभी तू मानेगा जब तेरा अंतर्नाद ये कहेगा। अंतर्नाद। ओ हो। रोज 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 ये चिंतन चलता है। ऐसे ही तो दृढ़ता आती है। एक बार में नहीं, ये पूरे जीवन भर की कमाई है जो वहां समाधि के काल में पूरी घटित होगी। बस शरीर में शक्ति नहीं होगी, बोल तो सकेगा नहीं, दुर्भाग्य होगा तो सुन सकेगा नहीं। तुम उस स्थिति का अनुभव करो कि न बोल सकता है, न सुन सकता है, न खा सकता है, न चल सकता है, न अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, न हाथ हिल सकता है। ऐसी स्थिति हो गई। और ऐसी स्थिति में उस समय यदि पूर्व का संस्कार हो कि मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए कल जो 4 सूत्र आपको बता दिए वो याद रखना। याद हो गए कल? क्या कहा था 4 बात समाधि की? पहली बात,
बोलो। दूसरी बात। तीसरी बात। हाँ, चौथी बात। बस। चारों चार याद रहे कि नहीं रहे? याद रहे कि नहीं? क्या बोल? बैठ बैठ। हाँ। हाँ। त्याग याद भी नहीं करना और त्याग करता हूं ऐसा विकल्प भी अब उस समय नहीं करना है। नए त्याग का भी विकल्प नहीं। तीसरा। हाँ, वेरी गुड। गुरु के प्रति जो अहोभाव, उनको, हाँ, और फिर ध्यान में लीन होना। और जो ध्यान में, और ध्यान का भी विकल्प नहीं आना। ये चार बात, ये चार बात याद रखना। उस समय तो यही बात जोर, वो चार कंधे पे कौन उठा के लेके जाएंगे, उनको याद मत करना। तेरे हृदय में यदि ये चार सिद्धांत स्मरण में आ जाए, उस समय बैठ जाए, ओहो, धन्य है वे जिनका नाम इसमें जुड़ा है। ओ, ये लिस्ट में अभी कल जिन जिन के एक्स्ट्रा नाम आए हुए हैं, धन्य है। धर्म की शुरुआत मृत्यु से ही होती है। इसलिए तो धर्म भावना 12 नंबर की भावना है और अनित्य भावना पहले नंबर की भावना है। अनित्य, 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 और फिर धर्म। आत्मा का अनुभव होना यह धर्म है। मगर यह जगत सारा क्षणिक है, यहां से शुरुआत होती है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। कुछ रहस्य है। ये देखो, मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? कोई दूसरे को दुखी कर ही नहीं सकता। दुखी नहीं किया ऐसा नहीं मानना है, दुखी कर सकता नहीं हूं यह मानना है। मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। अभी ये व्रत तप कौन करता है कि मैं करता हूं? तो व्रत तप करता है? नहीं नहीं, मैं व्रत तप नहीं करता हूं, ये तो शरीर करता है, मैं नहीं करता हूं। मैं नहीं करता हूं। ऐसा नहीं, मैं नहीं करता हूं ऐसा नहीं, मैं कर सकता ही नहीं हूं, ऐसा जोर आना चाहिए। मैं व्रत तप नहीं करता हूं नहीं, व्रत तप कर सकता नहीं हूं, माने ये शरीर की क्रिया। मैं चैतन्य तत्व हूं। हो। तो देह से अलगपना होगा, और जो देह में ही नहीं हूं, तो फिर अब मेरा इस जगत में अब कौन होगा? हे ज्ञान दीपक, अपर का सब का संग त्याग करके भावना भानी है। देहांत के समय वो भक्ति है, दिन रात मेरे स्वामी भावना ये भाऊ। देहांत के समय में तुमको न भूल पाओ, ये भावना जो है, तब वो भी छूट जाती है। क्या है ये? देहांत के समय में मैं तुमको न भूल पाऊं। अरे देहांत का समय आया तब तो आपको भूल करके मैं अब अपने में आऊं। देहांत के समय में भी तुमको न भूल पाओ तो अपने को कब याद करूंगा? मरते मरते भी नहीं किया। महावीर भगवान क्या करते? आदिनाथ भगवान को याद करते रहेंगे एंड 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 मोमेंट तक, कि अपने में भी लीन होंगे। इसलिए तुम अपने पर आना। एकमात्र ये चैतन्य सत्ता, बस इस सत्ता का ही साथ चाहिए और कुछ नहीं। और जगत में किसी पर का साथ मुझे नहीं चाहिए। अंतिम घड़ी में गुरु का साथ नहीं, इस सत्ता का साथ। कौन सी? ये सत्ता जो है ना, उसको कहते हैं सत्ता। इस सत्ता का साथ।
इस सत्ता का साथ, सत्ता इस साथ, आज सत्ता इस साथ है ना, तो सत्ता इस साथ, हो, इस सत्ता का साथ चाहिए, और किसी का साथ नहीं चाहिए जगत में। ओहो हो, मैं भगवान आत्मा, ओहो, पर द्रव्य को और प्रभावों को न करता हूं न कर सकता हूं। ये भावों से ही अंदर का रस है। अब कोई किसी प्राणी को मार तो नहीं सकता, मरे या न मरे, वो भाव से। अभिप्राय शब्द है मान्यता, अभिप्राय का मतलब सकना। भाव और अभिप्राय में क्या अंतर है? मैं खाना बनाती हूं, इसका नाम भाव है, और मैं खाना बना सकती हूं, इसका नाम अभिप्राय है। हाँ, हाँ? मानना, बहुत अच्छा, मानना। उसमें वो करना कि ठीक है, तो मां है वो बच्चे के लिए खाना बनाती है, बनाती है। और बनाती नहीं, मैं खाना बनाती हूं, ऐसा भाव भी आता है, मैं खाना बनाती हूं। मगर बना सकती हूं ये भाव नहीं आता। बना सकती हूं उसमें मान्यता की भूल है, उसमें उसमें कर्तृत्व बुद्धि है। करने का भाव तो ज्ञानी को भी आता है, मगर वो कर सकता हूं ये भाव नहीं आता। कर सकता हूं, क्यों नहीं भाव आता? क्योंकि मैं चैतन्य परमात्मा पराये का क्या कर सकता हूं। मगर दोनों का बैलेंस होगा निश्चय व्यवहार का, कि जब ये श्रद्धा हुई तो निश्चय के साथ व्यवहार किया। अब दूसरे जीवों को मारना भी अब वो छूटता जाएगा, जैसे जैसे दशा निर्मल होती जाती है, वो भाव भी नहीं आता। हरि वनस्पति का भी त्याग कर देता है। ओ हो, ओ हो, कि बस अब ये भी नहीं, उसमें भी जीवों की इच्छा। तो जितना जितना चारित्र निर्मल होता जाता है, उतना उतना तो करुणा का भाव बढ़ता जाता है। और जैसा कर्म किया वो सब उस समय, मरते समय इतना पछतावा होता है सबको। जब वेदना होती है, खुद का बेटा जब उसकी उंगली कटती है तो कैसा लगता है? तो पहले की बात याद आती है, अरे मैंने कैसे जानवरों को मारा था, काटा था, बकरे को मारा, काटा था, ऐसा ऐसा, कितना 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 भाव आता है। ओ हो, ओ, कैसे कैसे, ओ हो। और इतने जीव, उनके प्रति करुणा का भाव आए बिना नहीं रहता है। मगर उस समय भी आकुलता तो नहीं होती, बस द्वेष तो नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को कसाई के प्रति और बकरे के प्रति, मुर्गे के प्रति, सबके प्रति भाव तो इतना करुणा का है। यही तो ज्ञानी की निष्कारण करुणा है। निष्कारण करुणा। यदि तुम्हारी नजर में एक बार आ जाए कि ये कोई कसाई आकर के बैठा है, तो कैसा भाव आएगा तुम देखो। बड़े बड़े पंडितों की सभा में एक बार खाली परिचय करा दो कि ये जो भाई आए वो कसाई है, एक बार ओ ये आ गया, फिर भाव आएगा तो अच्छा अच्छा ऐसा भी आ गया, तो थोड़ा और अहोभाव आएगा। मगर वो परमात्मा है और उदय है, वो दोनों अलग अलग बातें, मिलाते क्यों हो? उदय पर किस श्रेणी में है? ओहो, यदि मुनिराज ने आकर के ये बोध दिया होता न, तो उसका कल्याण निश्चित रूप से नहीं होता भगवान। कि हे शेर, तू भटकेगा, तू पापी, तू पापी, तू भटकेगा और तू नरक में जाएगा, ऐसा कहा। तो नरक में जाएगा, तो वो शेर सम्यक दर्शन पाता? क्योंकि डर करके कोई सम्यक दर्शन पाता है? किसी को हीन दिखा दो, किसी को नीचा दिखाओ, किसी का अपमान करो, उससे वो सम्यक दर्शन पा लेगा? उन्होंने कहा कि तू 10 भव के बाद तीर्थंकर होने वाला है, और ये जो कार्य है वो तेरे लिए शोभा नहीं देता।
तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है और परमात्मा के लिए ये काम शोभा नहीं देता। ऐसा जो उनके अंदर में शेर में भाव ग्रहण हुआ, मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा। इसलिए तो इसलिए ये फर्क ही नहीं पड़ता। मैं लौकिक बात करता हूं, मेरे मित्र मांसाहारी है, इस वजह से कितने लोग ने मंदिर में सत्संग रखना बंद कर दिया, ये गवाह है। इनके मित्र मांसाहारी है और मित्र में इतना ही है, मैं उनके साथ में बैठता हूं, उनसे दूर जाता नहीं हूं। वो शराब पीते हैं, मैं दूर नहीं जाता, ठीक है। अब एक से मेरी दोस्ती, ऐसी अच्छी दोस्ती हो गई थी, विमान में बैठा था, वो अहमदाबाद के थे, अभी शायद बैठे भी हो सकते, कोई नाम बदल कर, पता नहीं, मगर उनसे मिला, उनको उन्होंने बोला आप अपना नंबर दे सकते, हम आपको कॉल कर सकते। उनको पता चला, मैंने नंबर दे दिया, कॉल कर सकते। मैंने ये थोड़ी कहा मैं उठा सकता हूं, आप कॉल कर सकते। वो शराब भी पी रहे। अब पास में बैठ करके कोई शराब पिएगा, कोई मांस खाएगा, तो क्या करोगे, मैं खिड़की से नीचे कूदूं? वो खाएगा तो खाएगा। और धर्म की शुरुआत यहां से होती है। सच कहता हूं तुमसे, मत करो किसी के प्रति, वो पापी है, मगर पापी है उससे तुझे क्या, चल तू तेरी करने, तू तारू कर, गीता में कहा है, तू तारू कर। तो ऐसे ही जो बुरा काम करता है वो करता है ना, ऐसे ही जब तेरे अंदर में विकार आए तो विकार को कहे कि वो विकार पूरा करता है तो करने देने, मैं थोड़ी करता हूं। अपना गुस्सा हो, ऐसा ज्ञानी को दिखता है, इतना तीव्र क्रोध आता है, तेज। और उस समय लगता है कि बस ये चैतन्य तत्व, ओ हो, वो भाव में ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि उसका कारण है अपने को अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। बस अपनी स्किन को एक बार देख लेना, पानी बह रहा है तो अपनी स्किन गीली गीली हुई कि नहीं हुई, यदि गीली हुई तो समझना कि मैं नदी में गया। बस इतना ही देख लेना अपने हाथों को, ऐसा कि नहीं मैं गीला नहीं हुआ, तो कोई पूछे कहां पर हो, कि मैं नदी में नहीं हूं, मैं नदी में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहां कुछ भी भीगा नहीं है ना। तो ऐसे ही जब भी क्रोध आए तो ज्ञान को अनुभव करना, कि जानना, 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 जानना। तो यहां पर फिर कोई विकार नहीं है, अनुभव से कहते हैं ना, क्योंकि हमने छू करके देखा। और फिर वो पर्याय द्रव्यमय हो गई। हो। ऐसे ही ओहो, मैं मारता हूं, समय सार हाथ में आने के बाद में ये श्रद्धा होना, दृढ़ता होना, और फिर भी वो पाप की वृत्ति प्रवृत्तियों को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा होना, और आचरण में भी किसी को मारना नहीं। निश्चय और व्यवहार, ये जिनवाणी माता की दो आंखें हैं, दो में से एक को भी मत फोड़ देना, दोनों को रखना। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार, थियोरेटिकल व्यू पॉइंट और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
आज आप ये प्रयोग करेंगे तो आनंद आएगा। मैं किसी दूसरे को मार नहीं सकता हूँ, बचा नहीं सकता हूँ, और सब जीव अपने-अपने उदय के अनुसार जीते हैं, मरते हैं, बस सबके उदय। तो उनके पाप की वजह से, उनके कर्म की वजह से, उनके जीवन मरण की वजह से मेरे अंतर में व्यर्थ के भाव क्यों उत्पन्न हो? बस। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। ये चिंतन करना कि बस सबके भाव उनके उनके उदय के अनुसार जीना, मरना, सुख दुख सब ये उनके उदय के अनुसार होता है, तो अपने परिणामों को लंबाना नहीं, दूर दूर जाकर के ऐसा लंबाना नहीं। ज्ञान ज्ञान, पहाड़ को देखते समय भी बस ये है चैतन्य परमात्मा। आज भगवान दिख नहीं रहे, बादल आ गए, बरसात है ना बहुत, फॉग है इतना, तो भगवान दिखते नहीं है। आज सुबह ही मैंने बाहर निकलकर बालकनी में से देखा, भगवान दिखते नहीं है। थोड़ा मूड ऑफ हो गया, मगर मूड ऑफ होगा कैसे? ये भगवान बैठा हुआ है, उसको देख लिया। अल्टरनेटिव हमेशा रखना चाहिए। स्पेयर व्हील कैसे रखते हैं? कभी भी पंचर पड़ा, एक तो हमेशा रखना ही चाहिए, बस अल्टरनेटिव, खाली वाइफ के अलावा। परदेश में तो वो भी रखते हैं, अब तो इंडिया में भी आने लगा। नहीं, अल्टरनेटिव, सारा पर पदार्थ उसमें एक चैतन्य, कहीं पर भी जब कुछ भी न दिखे अपने पर आना। सिर में आज बहुत दर्द हो रहा है, रात को नींद ठीक तरह से नहीं हुई। ये नींद का पता जिसको चला, नहीं आई वह पता भी जिसको चला। कल रात भर ऐसे ही कान में ईयरफोन रह गया, और सुबह देखा तो ईयरफोन मैं उस बॉक्स में ढूंढ रहा हूं, डिब्बी में, और सारे उसमें जाकर के नीचे देखा, बेड के नीचे देखा, सब जगह वो ईयरबड मिला ही नहीं। फिर तो जाने दो, प्रवचन का टाइम हो गया इसलिए लेट आए ना, तो प्रवचन का टाइम हो गया। दर्पण के सामने गया, चलो मुंह धो लो, तो कान या सफेद क्या है, यही तो है। तो दर्पण के सामने गया, तब पता चला कि जिसको ढूंढ रहा था वो तो यही है। बस गुरु रूपी दर्पण के सामने गया, तब पता चला जिसको ढूंढ रहा था वो तो यही है, यही है। बेड के नीचे ढूंढ रहा था। माने जिंदगी की छोटी छोटी घटना भी चैतन्य की मस्तीमय हो जाती है। भगवान, आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो
हो वंदन अगणित।